ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूं। अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूं। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूं। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। कितना समय बाप की याद में रहता हूं। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। तो देह अभिमान नहीं आता ऐसा नहीं है, पर यह स्थिति कितना समय रहती है देही अभिमानी। तो देह अभिमान तो घड़ी घड़ी आता है, क्योंकि इतने समय का अभ्यास डला हुआ है और इस एक जन्म में देही अभिमानी स्थिति बनानी है। तो ये देखना भी है कि हम कितना समय देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं। और देह अभिमान, उसके तो बड़े सारे स्थान है, अलग अलग जगह से कहीं ना कहीं से एंट्री कर ही लेता है। पर देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है, कितना मैं बाबा की याद में रहता हूं, ये अपने आप से पूछो। पूछो अपने आप से। आज का प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। ऐसे हम सब तकदीरवान हैं, तो तकदीरवान जो बच्चे हैं वो बाबा का कौन सा डायरेक्शन, क्योंकि बाबा डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, तो वो बच्चे उसे पालन करते हैं। उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। कल भी बाबा ने इस पे समझाया, आज भी बाबा इस पे समझा रहे हैं। ये पाठ अभी पक्का कराना चाहते हैं। आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। अपने पर मेहनत करनी है। ये जो घड़ी घड़ी देह अभिमान आ रहा है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, ये सब देह अभिमान के लक्षण है। देही अभिमान स्थिति आप कहां पे भी हैं, कहीं पर भी हैं, एकदम उपराम अवस्था होती है, क्योंकि राम के पास होते हैं ऊपर। अब देखना ये है कि आत्म अभिमानी, देही अभिमानी कितना रहते हैं। देह अभिमान के बहुत सारे कारण हैं आने के, पर देही अभिमानी बनना मुझको है, तकदीर मुझको अपनी महसूस होती है, डायरेक्शन मुझे मिला हुआ है, तो पालन भी मुझे करना है। आत्म अभिमानी भव का डायरेक्शन बाबा से मिला। अब ये अप्लाई कितना करते हैं। देह अभिमान तो बिना पूछे ही आ जाता है, छोटी छोटी बात पे आ जाता है। आप सारे दिन में अगर देखेंगे कितनी बार देह अभिमान आया, तो टू मच आता है। देह के पदार्थ, देह के संबंध, इन सब के ऊपर अगर ध्यान जाता है तो क्या जन्म लेता है देह अभिमान। आत्मा समझना, परमात्मा की याद में रहना और आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मा के गुण और शक्तियों को जागृत रखना, तो क्या स्थिति है, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी। और ये डायरेक्शन मिला हुआ है कि इस समय तुम्हें क्या करना है। पर अपनी अवस्था नहीं है, मेहनत अपने ऊपर नहीं हो पाती,
तो छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर खुद को कमजोर समझते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, उसने ऐसा किया। ये सारे बीज भी तो देह अभिमान के हैं। ये भी तो देह अभिमान को ही जगाएंगे, क्योंकि देह से जुड़ी, देह के संबंधों से जुड़ी और देह के पदार्थों से जुड़ी या किसी भी चीज से देह के कनेक्शन से जुड़ी कोई भी चीज देह अभिमान में ही लाती है। तो अवस्था कैसी बनेगी जबकि बड़ी ऊंची अवस्था चाहिए। तो कितनी मेहनत अपने ऊपर करनी अभी बाकी है, क्योंकि विचार ही नहीं करते, अपने आप से पूछते ही नहीं कि मेरी ऐसी स्थिति क्यों है, मुझे होना कैसा चाहिए और मैं हूं कैसी। ये समझ लेना कि मैं तो फीमेल हूं, ये भी देह अभिमान है। आत्मा मेल है। आत्मा ने चोला कौन सा पहना है उस पर क्या जाना। आत्मा क्या है? परमात्मा की याद में रहना है आत्मा को। इस समय थोड़ा सा समय जो मिला है वो याद में रहने के लिए मिला है, व्यर्थ में जाने के लिए नहीं। ये व्यर्थ तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप बढ़ता चला जाता है, खत्म नहीं होता। कोई परिस्थिति आती है तो कितना व्यर्थ चलता है, समर्थ कहाँ चलता है। तो आत्म अभिमानी भव का डायरेक्शन मिला है और ये पालन करेंगे तकदीरवान बच्चे। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूं। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं, अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। कोई ये सोचे मैं तो बाबा का बन गया, बस हो गया देही अभिमानी, ऐसा नहीं होता। कदम कदम पर बार बार देह अभिमान आता रहता है और देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। अब ज्ञान तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण करना, जीवन से ज्ञान दिखाना, मेहनत तो इसमें है ना। देही अभिमानी अवस्था अपनी अवस्था से दिखाना, इसमें तो मेहनत है ना। सुन लेना, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव, उससे क्या हो जाना, बन तो नहीं जाएंगे ना। बनना तो प्रैक्टिकल करने से है। तो ज्ञान उच्च नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, वह है ही शांति धाम। सत्युग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। यहां रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है,
हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है ना, चाहे कर्म करें चाहे ना करें। हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो ही नहीं सकते, चाहे सन्यासी भी हो वो भी कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़कर जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्मेंद्रियां ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहां कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आती हैं। ये है डिटेल की बातें। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, यह है रूहानी याद की यात्रा। ज्ञान की यात्रा नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल भीखे कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहां तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए तो कहा जाता है ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूं। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूं। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वे पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो हैं वे ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। ऐसा नहीं जो ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेते हैं वो देही अभिमानी है। जो ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं वो देही अभिमानी है। जो सुनाया है वो उनके जीवन में भी होना चाहिए। दूसरों से कहते हैं मीठा होके रहो, प्यार से चलो, और खुद लड़ते झगड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बात पे अपना हृदय विदीन कर लेते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। दूसरों से कहते हैं नहीं नहीं आप बाबा को याद करो, ऐसा होगा ऐसा होगा। दूसरों से कहना कुछ, अपने लिए कुछ, तो जीवन में तो नहीं है ना धारणा। तो पक्के देही अभिमानी कहां से बनेंगे? तो देही अभिमानी वो जो जीवन में ज्ञान को धारण करे। तो ऐसे नहीं कि जो ज्ञान में तीखे जाते हैं तो पक्के देही अभिमानी बने। देही अभिमानी जो है वे ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन मुआफिक बनना है। जिन की कहानी है, बाप भी ये काम देते मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन, सुना? याद करो उनको नहीं तो माया तुझको खा जाएगी। तो माया है जिन, जितना बाप को याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी, वरना ऐसे ऐसे संकल्प डाल देगी
जो की हुई प्राप्ति भी आपको दिखाई नहीं देगी, आपकी प्राप्ति पर धूल बिठा देगी, आपको प्राप्ति महसूस ही नहीं होने देगी। यही तो माया है। देह अभिमान आ जाएगा, देही अभिमानी होंगे नहीं, घड़ी घड़ी देह अभिमान, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, बस इसी बातों में उलझे रहेंगे, बातों के पकोड़े बहुत खाएंगे, खुद को ऐसे बहलाने की बहुत कोशिश करेंगे, नहीं नहीं मैं तो ये हूं, पर जैसे ही कोई देह अभिमान का कारण कुछ बनेगा तुरंत देह अभिमान आ जाएगा, क्योंकि याद नहीं है। तो माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, आत्मताई का खेल भी दिखाते हैं ना, मुलरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो, तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस परियुद्ध चलती है, तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने ही नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, ऐसा तुम्हें नाक से पकड़ेगी माया, तुम तंग हो जाएंगे, कैसे कैसे संकल्प विकल्प आ रहे हैं, तंग हो जाएंगे तो सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते बाबा से मिलने, ये याद रहना ही मुश्किल है। बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात ये याद की। ऐसे नहीं कि आप किसको तो बड़ा अच्छा प्यार से मीठा मीठा बड़े प्यार से बोलते हैं तो आप बहुत अच्छे हो गए। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा समझाते हो तो आप देही अभिमानी हो। मेहनत है किस बात की? याद की। जितनी याद उतनी ज्ञान की धारणा सहज, उतना झट समझ में आ जाता है। यहाँ दे अभिमान आता है मुझको, यहाँ दे अभिमान आता है। अगर याद की कमी होती है पता ही नहीं पड़ता दे अभिमान कहाँ कहाँ आ रहा है। महीनों महीनों सालों सालों उसी देह अभिमान में घूमते रहते हैं, तो अवस्था कैसे बनेगी? कैसी अनुभूति होगी ब्राह्मण जीवन की कि कितना वंडरफुल जीवन है? कैसे अनुभव होगा जब घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है? तो बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, किसको भी बता सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात यह है याद की। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं। पहले पहले ये सबक सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रदान से सतो प्रदान बने। अपने को आत्मा समझे बगैर अगर आप बाबा की याद में बैठोगे ना तो विक्रम विनाश नहीं होते हैं। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखला नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। अब भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होता ही नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म तुम के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। तो बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने भी गरम वापिस जा कैसे सकते? यहाँ तो सब विकारी पतित है। जो जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। धर्म स्थापक आते हैं, फिर वो उस धर्म की पालना करते हैं, फिर उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापिस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापिस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रदान, सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात,
तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझा है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितना जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बन ना सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना ही कहा जाए। अगर हेवन में भी दुख है, हेल में तो दुख था ही, और हेवन में भी दुख आ गया, फिर हेवन क्यों कहा जाए? जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसे किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा करते हैं। बाप भी आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। अब शांति धाम में ले जाते, जिसके लिए तो मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। अब उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। सत्यों में अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता ऐसा कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, ये क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं। वना आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, ऐसे सुख में थोड़ा सा धन डालने में खेले, और एक आधा जन्म पाठ बजाया और फिर गए, ये क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? अब रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। समझा है ना? कलयुग में ही आए और कलयुग में ही खत्म हो गए। ये क्या वैल्यू है? मच्छरों सदृश हो गए ना, तो कितनी आत्माएं ऐसे मच्छरों सदृश आती है। रात को जन्मते हैं मच्छर और रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं ना, शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। अब स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं। समझते हैं भारत पैराडाइज था, शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। तो कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं, यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है ही नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते हैं ना। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान ना सके। बहुत लोग पूछते ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहां कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात अपनी बात, दूसरा कोई समझ ही ना सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है तुम हो नंस, नन बट वन। एक बाप के सिवाय और किसी कोई को याद ही नहीं करना। वे नंस क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं, है ना। तो नन बट वन।
हम किसी और को नहीं जानते एक के सिवाय। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पति शरीर में प्रवेश करता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघन डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया कितने भी विघन डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघन डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। आज का वरदान, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघन आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए कहते हैं ना, खेलो तो स्टेमिना बढ़ता है, ऐसे खेल कराया जाता है ना, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। ओम शांति।